पुलिस मजबूर है ये एफआईआर दर्ज करने में कि वो साथियों की गोली से ही हलाक हुआ है। तकड़ी सजा नहीं देती जी, ये तकड़ी मजबूर है। उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी कि जिसके 2 बेटे कत्ल कर दिए गए। सीनियर ऑफिसर का हुक्म आया उन्हें उड़ा दो। ये सीनियर ऑफिसर आईजी रैंक के थे जिन्होंने फ़ोन किया जी, जिन्होंने फ़ोन किया वो आईजी रैंक के। इनके वालिदैन भी क्रिमिनल हो, अच्छा। ये पूरे के पूरे ख़ानदान क्रिमिनल हो। इनके अलावा किसको मारा जाता है? रेप करने वालों को मारा जाता है जी, अच्छा। जो घरों में डकैती के दौरान कत्ल कर देते हैं उनको मारा जाता है, और टारगेट शूटर्स जो हैं जो पैसे लेके कत्ल करते फिरते हैं। गरीब लोगों के साथ पुलिस ज्यादती करती भी नहीं है। गेहूं के साथ घोन पेश जाए। एसएसपी साहब ने आईजी पंजाब को इनकार कर दिया। देखें, पुलिस अफसर या तो पुलिस अफसर होता है या फिर वो गैंगस्टर हो सकता है। तो फिर मेरी नज़र में खुदाई हुक्म है, उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हमरा डिजिटल के साथ मैं हूं सैयद बदर सईद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस के ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान, जिन्होंने 40 साल से ज़्यादा अरसा पंजाब पुलिस में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और बहुत से मामलात को जानते हैं, बहुत से राज इनके पास हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो ज़हीरुद्दीन बाबर अवान सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक बहुत अहम इशू है कि पुलिस के बहादुर जवान मुकाबला करते हैं, डाकुओं से लड़ते हैं और उनके दरमियान क्रॉस फायरिंग होती है, डाकू मर जाता है। लेकिन जो मीडिया को प्रेस रिलीज जारी की जाती है उनमें ज़्यादातर के अंदर हमें ये बताया जाता है कि डाकू पुलिस मुकाबला हुआ, डाकू अपने ही साथियों की गोली से मारा गया और इतने डाकू फरार हो गए। ये एक मखसूस फ्रेम के अंदर हमें न्यूज़ मिलती है। अगर हम इन सबको इकट्ठा करते हैं तो लगता है कि डाकू अपने साथियों की गोलियों से ही मरते हैं और उसमें पुलिस के अहलकार या पुलिस ऑफिसर्स की कोई ख़ास वो नहीं होती बहादुरी। तो क्या बाकी ऐसा है? देखिए सर, बात इस तरह से है कि पुलिस से ज़्यादा वल्नरेबल कोई और अदारा नहीं है। ठीक, जितने भी कवानीन हैं उसमें आप पुलिस रूल्स को ले लें या ताज़ीरात पाकिस्तान सर, को इस पे हम बाद में आते हैं। पहले तो ये बताएं कि क्या ये वाकई ऐसे होता है या इसमें कोई और हकीकत भी है इसके पीछे? देखिए सर, बात इस तरह से है कि पुलिस क्या करे जब मासूम बच्चियों की असमतें लूटी जाएं, जब बाप के सामने, भाई के सामने, हस्बैंड के सामने उसकी बीवी, बहन, बेटी की इज्जत तार तार हो जाए, तो फिर कोई और चारा नहीं रहता कि फतवा मौजूद है कि उस शख्स को फिर अगले जहान जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पुलिस की गोली से क्यों नहीं मरता, तो थोड़ी अपडेट कर लीजिए। अल्लामा इकबाल टाउन में एनकाउंटर हुआ है जिसमें 6 डाकू पुलिस ने फारिग कर दिए। ठीक है, उसमें पुलिस का एनकाउंटर हुआ है बराह रास्त उन डाकुओं के साथ। वो डाकू घर में दाखिल हुए, उन्होंने घर वालों को यरगमाल बनाया, बच्ची ने 15 पे कॉल कर दी, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। पुलिस एसपी जो हैं इकबाल टाउन के, उन्होंने उस टीम की क़यादत की और हमारे बहादुर नौजवानों ने खूबसूरत अंदाज में उस क्राइम सीन को हैंडल किया और वो 6 के 6 डाकू जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे। वो 6 के 6 डाकू वहाँ पे मारे गए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पुलिस जो है वो ये तो एक वाक़या हो गया ना। मैं मजमूई तौर पे जो आपकी न्यूज़ आती है या प्रेस रिलीज या जो जारी की जाती है मीडिया के लिए, लोगों के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें ज़्यादातर यही आता है कि डाकू अपने साथियों की गोली से मारा गया। डाकू, मेरा सवाल ये है कि डाकू पुलिस की गोली से क्यों नहीं मरता? अगर मरता है तो ये एक अगर लड़ाई है, एक क्रिमिनल के साथ फाइट है, तो उसको ऑन क्यों नहीं किया जाता? ऑन करना चाहिए हमें। वो हम उस बहादुर शख्स को डिग्रेड कर देते हैं इसके अंदर, जिसने ये बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया हो कि वो बरसती गोलियों में डटा रहा, मुकाबले पे आया और उसने उसको मारा। सेंसिटिव पॉइंट है आपका, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। गोली पुलिस की लगे या साथियों की लगे, पुलिस मजबूर है ये एफआईआर दर्ज करने में कि वो साथियों की गोली से ही हलाक हुआ है, क्योंकि पुलिस को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। पुलिस को जब 302 फेस करनी पड़े, एक ऐसे पुलिस की कोई जाती यानी कि अगर पुलिस का मुकाबला होता है किसी डाकू के साथ
और गोलियां चलती हैं दोनों जानिब से, पुलिस की गोली से डाकू मर जाता है और पुलिस वाला जाके लिख दे FIR में कि ये मुकाबला हुआ और मेरी गोली से फलां डाकू मर गया सेल्फ डिफेंस में, तो उसके बाद पुलिस वाले के साथ क्या होगा? पुलिस वाले के खिलाफ 302 का पर्चा होगा, कत्ल का। बिल्कुल कत्ल का पर्चा होगा जनाब, ठीक। और पुलिस के खिलाफ एहतजाज होंगे और एक तमाशा खड़ा किया जाएगा जो पुलिस के अगेंस्ट फिर FIR लॉन्च करवाने के लिए अदालतों का रुख करते हैं, और अदालतें जो हैं वो फिर मजबूर हो जाती हैं कि पुलिस के अगेंस्ट FIR लॉन्च की जाए। शरीफ लोग जो हैं वो तो बिल्कुल पुलिस के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते, एक्शन पुलिस के अगेंस्ट लेते ही क्रिमिनल फैमिलीज हैं। शरीफ लोग क्यों नहीं लेते? शरीफ लोग नहीं लेते जी, शरीफ लोगों के साथ पुलिस ज्यादती करती भी नहीं है। गेहूं के साथ घुन पिस जाए, देखिए गेहूं के साथ घुन पिस जाए ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट मैंने कम से कम अपनी ज़ात के हवाले से कोई एक मिसाल ऐसी मौजूद नहीं कि किसी शरीफ आदमी को या किसी एक ऐसे शख्स को, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आपने अभी बात की कि पुलिस क्यों जो है वो FIR दर्ज करती है। पुलिस FIR दर्ज करने पे मजबूर है कि साथियों के हाथ से वो बंदा मरा है। अच्छा, भले उसको पुलिस की ही गोली लग गई हो, एनकाउंटर में आमने सामने फायरिंग हो रही है, पुलिस की ही गोली लग गई, वो उसे ओन नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। क्या वो मजबूरी है? मजबूरी ये है कि फिर हम इसको कहते हैं जी ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। मैं आपसे सवाल कर देता हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, आपकी किसी बहू बेटी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती कर देता है बदबख्त, आप क्या करेंगे? सर मैं तो एक शहरी के तौर पे उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और जिसके जिस साथ हद तक जा सकूंगा जिसके साथ जुल्म हुआ होता है जी, उसकी हद तक तो वो बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता है कि ऐसे शख्स को चौक में खड़े करके फायर मार देना, बिल्कुल सरेआम फांसी देनी चाहिए, लेकिन माशरा इसे कबूल करने के लिए तैयार सर नहीं। उसकी वजह यह है कि माशरे का एक सिस्टम बना हुआ है कि पुलिस ने गिरफ्तार करना है, एविडेंस देनी है, अदालत में जाएगा, अदालत उसको सजा देगी और एक इंसाफ देखिए जी, तकड़ी सजा नहीं देती जी, तकड़ी मजबूर है। अच्छा, तकड़ी इसलिए मजबूर है कि उन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कोई जाके एविडेंस देने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ कि एक बड़े हसास इदारे के साहब से गाड़ी स्नैच हो जाती है गन पॉइंट पे, वो जो साहब हैं अच्छे खासे ओहदेदार, उनकी गाड़ी स्नैच होने के बाद उनको वो गाड़ी मिल जाती है, पुलिस रिकवर कर लेती है। ठीक, पुलिस कहती है जी आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, आपने इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाना है। वो कहता है जी मुझे मेरी गाड़ी सुपुर्दारी पे दे दें। पुलिस कहती है जी हम आपको गाड़ी सुपुर्दारी पे दे देंगे, लेकिन आप इसके अगेंस्ट पहले जाके एविडेंस दें। ठीक, वो साफ इनकार कर देता है, ये मेरे साथ पेश आया हुआ वाकया है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि गवाह को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल पाती सर, और उसको सारा कुछ फेस करना पड़ता है जी। 0.1% जी आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे सर, यहाँ पे जिसमें क्रिमिनल ने एविडेंस बेस पे शहादत देने पे किसी जुर्म के अगेंस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद बदले लिए हों। बदले लेने वाला जो ग्रोह है वो टारगेट शूटर्स हैं। ठीक, आप जितने भी पुलिस एनकाउंटर्स इस किस्म के देखेंगे उसमें वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने पैसे लेके ये कारोबार बनाया हुआ है। एक DSP मोहम्मद अली भट्ट जिन्होंने टारगेट किलर या शूटर्स के खिलाफ एक पूरा लड़ाई लड़ी, फाइट की। अच्छा ये बताएं कि अगर मोहम्मद अली भट्ट मुअत्तल हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो क्या होगा उनके साथ? बड़ा अच्छा सवाल है जी। एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे SSP रैंक के, मेरे उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात थे, वो गुजरांवाला पोस्टेड थे। मैं उनके पास बैठा हुआ था, हम कोई एक ज़ाती मामला फैमिली का डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक सीनियर ऑफिसर का हुक्म आया कि वो जो फलां गैंगस्टर्स हैं, वो फलां जो टारगेट शूटर्स हैं, उन्होंने कोहराम मचाया हुआ है, उन्हें उड़ा दो। ये सीनियर ऑफिसर IG रैंक के थे? जिन्होंने फ़ोन किया जी, जिन्होंने फ़ोन किया वो IG रैंक के थे, ठीक है, वो जहाँ से बरकी थे। ठीक है। उन्होंने फ़ोन किया कि इनको उड़ा दो। अब वो मामला जो अदालत कत्ल, मावरा अदालत कत्ल नहीं, मतलब आप उनको उड़ाएं, आप उनको वो शूट एट साइट करें। ओके, वो जहां मिलते हैं, वो जहां नजर आते हैं, आप उनको आप बात फारिग पे आए, करें। ठीक जी। हो गया। SSP साहब ने IG पंजाब को इनकार कर दिया। अच्छा, मैंने भी उनसे ये सवाल किया कि सर आपने IG को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यार बात इस तरह से है कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं आज यहाँ SSP हूँ,
मैं कल यहाँ एसएसपी नहीं हूँगा। मैं जिस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, वो जिस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, बतौर एसएसपी उन्होंने एफआईआर मेरे अगेंस्ट देनी है। ये अगर जेन्युइन एनकाउंटर भी होगा आमने सामने का, तो मेरे खिलाफ उन्होंने 302 का पर्चा दर्ज करवाना है। मैं यहाँ तारीखें भुगतने के लिए आऊँगा। बाबर, मैं तेनू टेलीफोन करना है कि तू अपने 4-5 बंदे लेके आ जा, सवेरे मेरी तारीख है। तो देखें सर, पुलिस वल्नरेबल है, इसको कोई माने या ना माने, पुलिस वाले की प्रोटेक्शन के लिए कानून ज़रूर मौजूद है, लेकिन उस कानून पे कोई खड़ा नहीं होता। बहुत शुक्रिया ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब, बहुत बड़े राज और बहुत बड़ी बातें आपने हमें बताई इस प्रोग्राम के अंदर, उसकी वजूहात भी बताई, मसाइल भी बताए। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि मसाइल अपनी जगह पे, इस सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, इंसाफ अदालत से मिलना चाहिए और मावराए अदालत कत्ल का फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मुजरिम को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, उसको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। और अगर उसमें रियायत नहीं होनी चाहिए, या तो एक शख्स को मुजरिम बनने से रोक दिया जाए, और अगर ऐसा है कि वो जुर्म की राह पे चल निकला है और वापसी के रास्ते नहीं, तब भी कानून को अपना फ़ैसला करना चाहिए कि उसको क्या सज़ा दी जाएगी और उसके साथ क्या होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।